दोस्तों अभी तक जो इजराइल ने जो कृत्य किया है, जो काम किया है लेबनान के अंदर, उसके लेकर पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। और उसका एक कारण है कि अभी जो कल का उसने स्ट्राइक किया है करीब 108 प्लेनों से और 100 ऐसे लोकेशंस पे उसने स्ट्राइक किया है। और इस पे ज़्यादातर ऐसे लोकेशंस है जहां पर सिविलियंस रहते थे, जहां पर आम नागरिक रहते थे। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी ये ट्रेजेडी थी, इतना बड़ा ये स्ट्राइक था। और इस हिसाब से ये जेनोसाइड कर रहा है कि कमोबेश मिलाकर कि सिर्फ कल की घटना के अंदर कई ऐसी रिपोर्टें बता रही है जहां पर 250 है, कई ऐसी रिपोर्टें बता रही है जहां पर 300 लोग एक स्ट्राइक में मारे गए हैं और कमोबेश मिलाकर 11 से 1200 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये सिर्फ कल की घटना है, जो कल का स्ट्राइक उसने इजराइल ने लेबनान के ऊपर किया है। और अभी तक लेबनान के ऊपर इसने कमोबेश मिलाकर 1500 से ऊपर लोगों को इसने मार दिया है। 1530 आंकड़े कुछ बता रहे हैं, कुछ 1550 बता रहे हैं। इतने लोगों को इसने कुछ ही दिनों में मार दिया है। और कमोबेश मिलाकर 4800 कुछ लोगों इंजर्ड हैं। और इसमें से कमोबेश मिलाकर 130 ऐसे मासूम बच्चे, इनोसेंट बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, कई हॉस्पिटल ऐसे बंद हो गए हैं। अभी तक इसने यहाँ तक की अटैक कर दिया है और अब बोल रहा है कि हम ये टॉक करना चाहते हैं लेबनान के साथ में, जो कि अमेरिका का प्रेशर पड़ा है और अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ा है। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन का प्रेशर पड़ा है, अब अमेरिका का प्रेशर पड़ा है। तो वो बोल रहा है कि हम लेबनान के साथ में फिर टॉक करना चाहते हैं, यानी बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कैसे इजराइल जेनोसाइड करता है और जेनोसाइड करने के बाद में वो टॉक करना चाहता है और बातचीत करना चाहता है। ये इसकी आखिरी पॉलिसी है, इसकी सबसे लास्ट पॉलिसी है। पहले लोगों को मारो और उनको खत्म करो और उसके बाद में टॉक करो। और यही हाल इसने गाजा के अंदर किया है। जब हमास ने इसके ऊपर अटैक किया था तो अटैक करते ही इसने विक्ट्री की भी स्पीच दी थी कि हम वॉर में हैं और हम विक्ट्री करेंगे, यानी हम जीत लेंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि सालों साल तक इसने लड़ाई किया और लड़ाई करने के बाद में यहाँ पर लाखों लोगों को इसने मारा है गाजा के अंदर। कई हजार बच्चे हैं, कई हजार महिलाएं हैं, लेकिन लास्ट में इसको सीज फायर करना पड़ा और लास्ट में इसको समझौता करना पड़ा। इसकी जितनी भी सनक थी जीत की वो पूरा धाराशाही होगी। और यही चीज इसने लेबनान के अंदर भी किया है। पहले लेबनानीज को मारा है, इनोसेंट को मारा, सिविलियन को मार दिया, मारने के बाद में अब फिर टॉक करना चाहता है। दोस्तों ये है स्पेनिश के प्रधानमंत्री पेड्रो। Por supuesto que vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el gobierno de España. पेट्रो लगातार जब से वार चालू हुआ, वो वार के फेवर में नहीं, वो लगातार अमेरिका का और लगातार इजराइल का क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो वार हो रहा है ये इजराइल के चलते हो रहा है, इजराइल प्रधानमंत्री के फेलियर के चलते हो रहा है। वो लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर हो। और यही काम ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बाकायदा आकर मीडिया के सामने स्पीच दिया है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो लेबनान के अंदर है इसको भी सीज फायर किया जाए। That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट किया, तमाम ऐसे अमन पसंद कंट्री हैं, देश हैं, जहां पर तमाम लोग ये चाहते हैं कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर हो। दोस्तों ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो इसलिए कह रहा है, कर रहा है, ये तमाम वार में अपनी कंट्री को इन्वॉल्व कर रहा है, अपने लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। ये उसका मुख्य कारण है कि उसकी सत्ता बरकरार रहे। वो इसलिए कि उसके ऊपर करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप है और वो कई चक्कर वहां के राष्ट्रपति से माफी का नामा का अर्जी दे चुका है। और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं वहां के राष्ट्रपति से कि इनको माफ कर दिया जाए, ये इनोसेंट है। लेकिन अब हाल ही में फिर खबर निकल कर आई है, वहां की जो सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता है वो बाकायदा एक स्टेटमेंट दिए हैं और उसी स्टेटमेंट के जरिए पे राइटर्स ने और तमाम ऐसी मीडिया एजेंसी ने खबर प्रकाशित किया और बताया है कि संडे के बाद में फिर से इनको कोर्ट में पेश होना है। इनके ऊपर जो क्राइम है उसको फेस करना है जजों के सामने और बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर फिर से ये मुकदमा चलेगा। ये जो करप्शन का मुकदमा चल रहा है, असल में इसी के चलते इजराइल के अंदर लगातार इमरजेंसी घोषित कर देते, चाहे वो इजराइल गाजा का वार रहा हो, चाहे वो इजराइल लेबनान का वार रहा हो, चाहे वो इजराइल ईरान का वार रहा हो। जब भी ये वार में लिप्त हुआ, जब भी ये वार में इन्वॉल्व हुआ, तब वहां पे इमरजेंसी घोषित कर दिया। और इमरजेंसी जब घोषित कर दिया जाता है किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री में उस वक्त ऐसा कोई काम नहीं किया जाता है जिससे किसी भी नेता को और किसी भी ऐसे लोगों को
उस समय मुकदमा चलाया जाए उनके ऊपर तारीखें देखी जाए। ये इसलिए इससे छूट पाने के लिए हर वक्त अपनी कंट्री को किसी न किसी के सामने खड़ा करता है और कहीं ना कहीं लड़ता रहता है, मासूम और इनोसेंट लोगों को मारता रहता है। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।